नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अस्टिलेगो के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था अस्टिलेगो की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या कायिक संरचना के बारे में। इसके अलावा अस्टिलेगो के द्वारा उत्पन्न होने वाली डिजीज लूज स्मट और कवर्ड स्मट के बारे में भी पढ़ा था। और अस्टिलेगो की लाइफ साइकिल के अंदर दो प्रकार के माइसीलियम बनते हैं, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम, इनके बारे में पढ़ा था। और इसके अलावा अस्टिलेगो के अंदर केंद्रीय भवन के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अस्टिलेगो के अंदर जनन या रिप्रोडक्शन इन अस्टिलेगो। तो अस्टिलेगो के अंदर जो जनन होता है वो क्लेमाइडो बीजाणु और बेसिडियो बीजाणु के द्वारा होता है। लाइफ साइकिल में पहले है जो क्लेमाइडो स्पोर बनते हैं और इनके जर्मिनेशन से बेसिडियम और बेसिडियो स्पोर बनते हैं। तो अस्टिलेगो के अंदर जो क्लेमाइडो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो सेकेंडरी माइसीलियम के द्वारा होता है। सेकेंडरी माइसीलियम क्या करता है, फ्लावरिंग के समय सक्रिय होकर जो एम्ब्रियोनिक स्पाइकीलेट्स होती है उनको इन्फेक्ट करता है। फिर अंडाशय के अंदर एंटर करके हम हाइफी की सघन समूह बनाते हैं और फिर इन हाइफी के अंदर सेप्टा बनने से छोटी छोटी द्विव केंद्र की सेल्स बन जाती हैं और इन द्विव केंद्र की सेल्स को बीजाणुजन कवक तंतु या स्पोरोजिनस हाइफी कहते हैं। फिर क्या होता है कि इस जो बीजाणुजन कवक तंतु की प्रत्येक द्विव केंद्र की कोशिका क्या करती है, एक क्लेमाइडोस्पोर बनाती हैं और इन क्लेमाइडोस्पोर को टेल्यूटोस्पोर, ब्रॉन्ड स्पोर या स्मट स्पोर भी कहते हैं। और इसके पूरे दानीय पुंज को सोरस या स्मट बॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्लेमाइडोस्पोर की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोस्पोर। तो क्लेमाइडोस्पोर है जो एक कोशिक द्विव केंद्र की गोल और हल्के भूरे रंग की संरचना होती है। इसका आमाप है 5 से लेकर 9 माइक्रोन तक होता है। क्लेमाइडोस्पोर की जो भित्ति होती है वो द्विस्तरीय होती है। आउटर जो बाहरी स्तर होता है जिसको बहिश्चोल या एक्जाइन कहते हैं, जो अस्टिलेगो होल्डेई के अंदर चिकनी होती हैं, जबकि अस्टिलेगो मेडिस और अस्टिलेगो टिटिसाई के अंदर लघुकंटकी होती हैं। इसकी इनर वॉल है जिसे एंटाइन कहते हैं, जो थिन होती हैं और सॉफ्ट लेयर होती हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्लेमाइडोस्पोर का अंकुरण या जर्मिनेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर। तो क्लेमाइडोस्पोर जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनका डिस्पर्जन या प्रकीर्णन है जो वायु के द्वारा होती है और इनकी जो जीवन क्षमता है या वाइटलिटी एबिलिटी होती है वो 5 से 6 माह तक ये मतलब सुप्त अवस्था में रह सकते हैं। मुक्त बीजाणु क्या करते हैं, मिट्टी, अन्न, कर्ण या पुष्पांग या अन्य स्थान पर गिर जाते हैं और सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। फिर फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जर्मिनेट होकर हेल्थी प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेसिडियम का विकास या डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियम। तो अंकुरण से पहले क्या होता है कि जो क्लेमाइडोस्पोर का जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, दोनों जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज्ड हो जाते हैं और यानी कि जो दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं एक केंद्र के न्यूक्लियस फ्यूज्ड होकर डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। जर्मिनेशन के समय क्लेमाइडोस्पोर क्या करता है, जल का एब्जॉर्प्शन करके फूल जाता है और इसकी आउटर जो वॉल होती है वो फट जाती है और इनर जो इंटाइन होती है या अंतःस्चोल होती है वो जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, जिसे अपन प्राक माइसीलियम या बेसिडियम कहते हैं। और इसी समय क्या होता है, जो क्लेमाइडोस्पोर का डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है उसके अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस के दौरान 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। इन 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस में से 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्लस स्ट्रैंड के और 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है जो माइनस स्ट्रैंड के होते हैं। फिर इनके बाद में मियोसिस के बाद में क्या होता है, इनके अंदर सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है और सेप्टम के द्वारा है जो प्रत्येक जो न्यूक्लियस होता है वो सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ड्यू टू दिस बेसिडियम इज 4 सेल्यूलर, और इसी कारण ये बेसिडियम है जो कैसा होता है 4 कोशिकीय बन जाता है, जिसे अपन फ्रेगमोबेसिडियम या हेट्रोबेसिडियम के नाम से जानते हैं। तो बेसिडियम का डेवलपमेंट किससे होता है,
क्लेमाइडोस्पोर से होता है। क्लेमाइडोस्पोर के जो न्यूक्लियस होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, जर्मिनेशन होने से पहले फ्यूज होकर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं। फिर जर्मिनेशन के टाइम क्या होता है, क्लेमाइडोस्पोर की आउटर वॉल है जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं, तो उसकी आउटर जो क्लेमाइडोस्पोर की जो आउटर वॉल होती है जिसे एक्साइन कहते हैं वो फट जाती हैं, और इनर वॉल है जो जर्मिनेशन ट्यूब के फॉर्म में बाहर निकलती हैं, जिसे अपन प्रायक माइसीलियम या प्रोमाइसीलियम कहते हैं। और फिर इसके अंदर मियोसिस होता है, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है उसके अंदर मियोसिस होता है, तो 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस बनते हैं। फिर सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, तो बेसिडिया है जो 4 सेलुलर हो जाता है। तो इस प्रकार के बेसिडिया को अपन फ्रेगमोबेसिडियम या हेट्रोबेसिडियम कहते हैं। और प्रत्येक बेसिडियम की जो सेल्स होती हैं उसके अंदर एक हैप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और प्रत्येक न्यूक्लियस क्या करता है, माइटोसिस के इनके प्रत्येक न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, तो इसके अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। इनमें से एक डॉटर न्यूक्लियस है जो बेसिडियम के अंदर ही रहता है, जबकि दूसरा जो डॉटर न्यूक्लियस होता है वो प्रांगुल से होता हुआ बेसिडियो बीजाणु का फॉर्मेशन करता है। अतः इन 4 कोशिकाओं में निर्मित बीजाणुओं में से 2 बीजाणु प्लस प्रभेद के तथा 2 बीजाणु है जो माइनस प्रभेद के होते हैं। बेसिडियो बीजाणु है जो अंडाकार या गोलाकार एक केंद्र की अगुणित पतली भित्ति युक्त संरचना होती है, जिसका प्रवर्धन है जो मुकुलन या बडिंग के द्वारा होता है। तो बेसिडियो स्पोर का प्रवर्धन या प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेसिडियो बीजाणु का अंकुरण और इसका इन्फेक्शन पढ़ते हैं। तो जो हैप्लॉइड बेसिडियो स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट होकर मोनोकोरियोटिक माइसीलियम या एक केंद्र की कवक जाल का निर्माण करते हैं, जो प्लस प्रभेद का हो सकता है या माइनस प्रभेद का कवक जाल हो सकता है। अस्टिलिगो की जातियों में संक्रमण है जो अलग अलग मेथड से होता है। नंबर 1 जो संक्रमण का मेथड है जिसको बीजन संक्रमण या सीडलिंग इन्फेक्शन कहते हैं। बीजन संक्रमण या सीडिंग इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो आवर्त स्पट में क्लेमाइडोस्पोर है जो बीज में उपस्थित होते हैं, जब इन इन्फेक्टेड सीड को खेतों के अंदर बोते हैं तो उनमें उपस्थित बीजाणु क्या करते हैं, जर्मिनेट होकर होस्ट टिश्यूज में माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रकार के संक्रमण को अपन बीजन संक्रमण या सीडिंग इन्फेक्शन कहते हैं। और इस प्रकार का संक्रमण है जो अस्टिलिगो होर्डियाई के अंदर होता है। दूसरा जो इन्फेक्शन का मेथड है जिसका नाम है पुष्प संक्रमण या ब्लॉसम इन्फेक्शन। तो निरावर्त स्मट या कवर्ड स्मट में कवक क्या करता है, परपोषी के परिपक्व अंगों को इन्फेक्टेड करते हैं, और इनमें जो इन्फेक्शन है वो पुष्पांगों के द्वारा होता है, और जिसका एग्जाम्पल है अस्टिलिगो ट्रिटिसाई। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो अस्टिलिगो के लाइफ साइकिल का है। तो किस तरह से अस्टिलिगो की लाइफ साइकिल के अंदर स्पोर बनते हैं, क्लेमाइडोस्पोर से बेसिडियो स्पोर बनता है और फिर बेसिडियो स्पोर जर्मिनेट होकर वापस माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। तो शुरुआत करते हैं अपन ए डायग्राम से। ए डायग्राम है जो एम्ब्रियोनिक स्पाइकुलेट होती है, यानी कि जो प्लांट होता है, होस्ट प्लांट है, उसकी भ्रूणीय स्पाइक इकाई है, और इनके अंदर इन्फेक्शन किसका होता है, अस्टिलिगो का इन्फेक्शन होता है। तो डायग्राम ए है जो क्या है, इन्फेक्टेड एम्ब्रियोनिक स्पाइकुलेट है, इसके अंदर बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये क्लेमाइडोस्पोर का इसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर जो बी डायग्राम के अंदर दे रखा है। इस डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर के दोनों न्यूक्लियस हैं जो फ्यूज्ड हो जाते हैं और डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो सी डायग्राम है, क्लेमाइडोस्पोर विथ डिप्लॉयड न्यूक्लियस, यानी कि इस क्लेमाइडोस्पोर के अंदर न्यूक्लियस दोनों फ्यूज्ड होकर डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्मेशन करते हैं। और जो ये सी डायग्राम है, इसकी जो आउटर वॉल होती है वो थिक होती है और इनर वॉल है जो स्मूथ और सॉफ्ट होती हैं। तो जब जर्मिनेशन होगा तो ये आउटर वॉल है जो क्या करेगी, वाटर का एब्जॉर्प्शन करने के कारण फूल जाएगी और ब्रेक डाउन हो जाएगी, जबकि इनर वॉल है जो क्या करेगी, जर्म ट्यूब के रूप में जर्मिनेट होगी। और इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। फिर इस जर्म ट्यूब के अंदर जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर मियोसिस होता है, तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। तो इस 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस वाली स्ट्रक्चर को अपन प्रोमाइसीलियम या प्राक कवक जाल कहते हैं। फिर इन चारों न्यूक्लियस के बीच में
अनुप्रस्थ पट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अनुप्रस्थ पट का फॉर्मेशन होने के कारण जो बेसिडियम होता है वो 4 सेलुलर हो जाता है और ये प्रत्येक सेल से जो बेसिडियल सेल्स कहलाती हैं। फिर इन बेसिडियल सेल्स पर जो बेसिडियल सेल्स होती है इनके अंदर जो प्रत्येक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उनके अंदर माइटोसिस होता है। तो 2 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। 2 डॉटर न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस तो बेसिडियम के अंदर ही रहता है और दूसरा न्यूक्लियस है जो बेसिडियोस्पोर के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से जो जी डायग्राम है, इस तरह का जो बेसिडियम होता है वो फ्रैग्मोबेसिडियम या हेट्रोबेसिडियम कहलाता है। फिर ये बेसिडियम क्या करते हैं, बेसिडियोस्पोर है जो बेसिडियम से अलग होकर इनका मल्टीप्लिकेशन है जो बडिंग के द्वारा होता है या मुकुलन के द्वारा होता है। फिर ये जो स्पोर है या बेसिडियोस्पोर है वो जर्मिनेट होकर जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और जर्म ट्यूब क्या करती है, नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करती हैं और ये नए माइसीलियम क्या करता है, नए हेल्दी प्लांट को इन्फेक्टेड करता है। तो इस तरह से जो एस्ट्रोलोगो की लाइफ साइकिल है जो किसी प्लांट को इन्फेक्ट करती है और उसके अंदर अपने क्लेमाइडोस्पोर और बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। तो जो के डायग्राम दे रखा है वो बेसिडियम यानी कि एस्ट्रोलोगो की माइसीलियम की स्ट्रक्चर है और इसके अंदर डाइकैरियोटिक हाइपी को ये शो कर रहा है। इसके अंदर एक प्लस स्ट्रैंड का न्यूक्लियस है तो दूसरा है जो माइनस स्ट्रैंड का न्यूक्लियस है। नेक्स्ट जो आपके सामने स्क्रीन पर डायग्राम दे रखा है वो आरेखीय चित्र है लाइफ साइकिल के, एस्ट्रोलोगो के लाइफ साइकिल का। तो इसमें जो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्राइमरी माइसीलियम जो होस्ट के अंदर होता है, इसका डाइकैरियोटाइजेशन होता है तो सेकेंडरी माइसीलियम बनता है और सेकेंडरी माइसीलियम के अंदर बाइन्यूक्लिएट क्लेमाइडोस्पोर होते हैं और ये बाइन्यूक्लिएट क्लेमाइडोस्पोर है जो कैरियोगमी के द्वारा डिप्लॉइड क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है और ये मैच्योर जो क्लेमाइडोस्पोर होता है डिप्लॉइड मैच्योर क्लेमाइडोस्पोर क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा तो जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और इस जर्म ट्यूब के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर मियोसिस होगा तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं और उनमें से इस तरह की स्ट्रक्चर को अपन प्रोमाइसीलियम या बेसिडियम कहते हैं। फिर बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये बेसिडियोस्पोर है जो सीडलिंग इन्फेक्शन या बॉसॉम इन्फेक्शन के थ्रू है जो क्या करता है, वापस प्राइमरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। तो इसके अंदर डिप्लोफेज है जो कम समय के लिए होती है लेकिन हैप्लोफेज है जो लंबी प्रावस्था होती है और डाइकैरियोफेज भी इसके अंदर पाई जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पक्सिनिया की लाइफ साइकिल के बारे में।